YouTube पर देख रहे हैं सुपर अर्जेंट न्यूज एक्सप्रेस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें एवं लाइक करें, शेयर करें। ब्राउन शुगर की तस्करी की सूचना पर 5 थाने की पुलिस किया छापेमारी, 4 गिरफ्तार। भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के कल्बगंज में ब्राउन शुगर की सूचना पर 5 थाने के पुलिस ने छापामारी करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी किया था। एक साथ 5 थाने की पुलिस पहुंचे और बारीकी से आरोपी के घर को खंगाला। पुलिस ने पहले आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की, जिसके बाद से उन्होंने ब्राउन शुगर के बारे में पुलिस को जानकारी दी। बताया जा रहा है कि क्लबगंज निवासी समीर शाह के घर पुलिस ने दबिश दी थी। पुलिस ने उनके घर से 69 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। मामले को लेकर भागलपुर के सीनियर एसपी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस लगातार मादक पदार्थ के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई। गुप्त सूचना के आधार पर मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के क्लबगंज मोहल्ले में पुलिस की टीम पहुंची, जहां पर छापेमारी किया। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने आगे बताया कि ब्राउन शुगर कहां से भारी मात्रा में लाया गया था और कहां इसे खफाना था, इसकी पता लगाई जा रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 79 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और 5 मोबाइल की भी बरामदगी हुई है। और पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है कहाँ से आया था और किनको बेचा जाना था। तो उस पर पुलिस की टीम का काम चल रहा है और आगे भी इसमें अन्य गिरफ्तारी होने की संभावना है। भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड में हवाई अड्डा का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर वासियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन गोराडीह प्रखंड अंतर्गत गौशाला की भूमि रहने के बावजूद भी निजी भूमि को हवाई अड्डा निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। जिस्म की अमीन एवं राजस्व कर्मचारी के द्वारा सही रिपोर्ट नहीं देने के कारण नदी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग भागलपुर के जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन देने के लिए पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार के पास सरकारी जमीन है तो फिर हमारी जमीन का जरूरत क्या है? यदि उतना जमीन में हवाई अड्डा का निर्माण नहीं हो, पता है, तभी हम लोग अपना जमीन खुद से दे देंगे, लेकिन हवाई अड्डा निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन सरकारी है। डीएम साहब के लिए आए थे, वहाँ पर गौशाला के जमीन पर जो हवाई अड्डा का निर्माण होने जा रहा है और हम लोग का वहाँ पर गांव समेत का अधिसूचना मिला है सीओ के माध्यम से कि गांव का खाली किया जाएगा। गौशाला के ज़मीन रहते हुए हम लोगों को सूचना दिया जा रहा है कि वहाँ के जो बसोबासी ज़मीन है उसको खाली करने के संबंध में। तो इसलिए हम लोग डीएम साहब को आवेदन देने के लिए आए। हम लोग चाहते हैं कि जो भी गौशाला का जितने ज़मीन है उस ज़मीन को अगर ले करके अगर नहीं पूरता है तब हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार है। सबसे पहले गौशाला का ज़मीन को अधिग्रहण किया जाए, उसके बाद वहाँ का जो नकदी ज़मीन होगा उस पर सहमति बना करके अति किया जाए। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है, तरछा दामुचक पंचायत, वार्ड सदस्य 06 चौमुख। भागलपुर के किलकारी में 15 दिवसीय समर कैंप का हुआ समापन, समारोह कार्यक्रम का आयोजन। बिहार बाल भवन किलकारी में चल रही 15 दिनों से चकाचक धूम समर कैंप आयोजन का समापन हो गया, जहां किलकारी में समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सुनील जैन, रितेश रंजन, प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक रूपा रानी, सहायक कार्यक्रम अधिकारी साहिल राज ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं 15 दिवसीय चक धूम समर कैंप में समापन समारोह कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा एक से एक बढ़कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुति की गई, जिसमें कथक, हरियाणवी नृत्य, सितार वादन, कुश्ती सहित कई कार्यक्रम का आयोजन बच्चों द्वारा किया गया। वहीं किलकारी के बच्चों द्वारा मूर्तिकला, चित्रकला, खो, जलेबी दौड़, बेलून रेस, जूस पियो प्रतियोगिता सहित कई कलाओं का प्रतियोगिता का भी प्रदर्शन किया गया। जहां आयोजित 15 दिवसीय समर कैंप में करीब 2000 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। यहाँ समापन समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इस समापन समारोह कार्यक्रम में हमारे जो बच्चे हैं
वो 15 दिन का जो आयोजन हुआ समर कैंप का, इसमें अलग अलग विधाओं में, जैसे कि संगीत हो गया, नृत्य, हरियाणवी नृत्य हो गया, कथक हो गया, मूर्ति कला हो गया, मंजूसा पेंटिंग, क्राफ्ट हो गया, कंप्यूटर हो गया, अलग अलग जो विधाएं हमारे यहाँ संचालित थी उसमें उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आज इस 15 दिवस के जो भी समर कैंप का आयोजन हुआ प्रशिक्षण का, इसमें इन्होंने जो कुछ भी सीखा उसकी आज वो प्रस्तुति देते हुए अपने इस कार्यक्रम को आज समापन समारोह के रूप में मना रहे हैं। और इसकी शुरुआत 23 अप्रैल को हम लोग शुभारंभ किए थे और आज इसका समापन समारोह किया जा रहा है। इस तरह का जो आता है किलकारी मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि कई बार हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं कि जो हाशिए पर के बच्चे हैं, सुविधा से वंचित बच्चे हैं, जिन तक संसाधन की पहुंच नहीं है और जानकारी का अभाव है, जागरूकता की कमी है, तो किलकारी उन बच्चों के लिए एक मंच प्रदान कर रही है, जहां पर कि अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण के रूप में हम लोग उनको सुविधा मुहैया कराते हैं। बच्चे अपने रुचि के अनुसार उसमें भाग लेते हैं और सीखते हैं चीज़ों को। सीखने के बाद उनमें एक आत्मविश्वास का विकास होता है। तो किलकारी इस तरह के आयोजन को करके उन बच्चों के मनोबल को मजबूत करती है। अभिभावकों के सामने इस बात को प्रस्तुत करने की कोशिश करती है कि आपके बच्चों में क्षमता है, प्रतिभा है, थोड़ी सी मदद और अवसर की ज़रूरत है जो किलकारी में है, तो आप इनको यहाँ तक आने दें। इसके जो प्रशिक्षण संचालित हो रहे हैं सीखने दें और इसके बाद बच्चों में जो विकास हो रहा है वो देखते हैं, तो अभिभावकों का भी सपोर्ट मिलता है। ये एक उद्देश्य होता है। दूसरा, जब इस तरह के कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं तो बच्चे जब अपने द्वारा सीखे गए चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं सैकड़ों लोगों के बीच में, उनकी उपस्थिति में, तो उनमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो एक दूसरा ये उद्देश्य हमारा होता है। बच्चे फिर सीखने में और जुड़ जाते हैं इस तरह के कार्यक्रम को करने के बाद। मेरा नाम रूपा हुआ और मैं यहाँ की प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक हूँ। सुशील कुमार मोदी के असामयिक निधन पर उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय सुशील कुमार मोदी के असामयिक निधन पर उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र, भागलपुर की ओर से आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि वे अपने विचार, व्यवहार और राजनीतिक सुचिता के धनी थे। वे संघर्षशील, जुझारू थे और नेतृत्व की अद्भुत क्षमता रखते थे। वे छात्र आंदोलन में लगातार रहे। आंदोलन के पश्चात बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेताओं के रूप में और उसके पश्चात वे बिहार के उपमुख्यमंत्री के रूप में एक ईमानदार छवि और ईमानदार राजनीति के लिए जाने जाते हैं। यह 74 का 5वां वर्ष है। हम सभी के लिए और बिहार के लिए उनका जाना अपूरणीय क्षति है। हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके परिवार को धैर्य की शक्ति प्रदान करें। सभा के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के चौक से महज 100 मीटर की दूरी पर तेज रफ्तार हाईवा ने 2 बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे कि उसकी घटनास्थल पर ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कहलगांव सबौर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल आक्रोशित लोगों को शांत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सबौर से ममलखा की तरफ जा रहे 2 बाइक सवार युवक एवं संख्या ज्ञान को हाईवा ने कुचल दिया। नाथनगर प्रखंड में दोनों की मौत 100 प्राथमिक चूकी है मरने वाला विद्यालयों में से रहने वाला बताया जा रहा है। नोडल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। पुलिस ने प्रशिक्षण के शांत दिलाने की कोशिश कर रही है। विद्यालयों के नोडल शिक्षकों ने चहक प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के विद्यालय में ठहराव को सुनिश्चित करना एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को खेल-खेल में बच्चों का शारीरिक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास,
संख्या ज्ञान एवं पर्यावरण जागरूकता के साथ साथ नैतिक विकास और रचनात्मक विकास कर बच्चों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नाथनगर ने बताया कि बच्चों के विकास में सामाजिक भावनात्मक शिक्षा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। बच्चे अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के समुदाय एवं परिवेश से भी सीखता है। परिवार के बाहर बच्चे का सबसे पहला सामाजिक अनुभव विद्यालय में होता है, जहां बच्चे शिक्षकों के माध्यम से सामाजिक एवं भावनात्मक व अन्य सामाजिक गतिविधियों से रूबरू होते हैं। चहक गतिविधि के माध्यम से बच्चों के लिए विद्यालय में एक आनंदमय एवं भयमुक्त वातावरण निर्माण करना है, ताकि विद्यालय में बच्चे के ठहराव के साथ साथ खेल खेल के माध्यम से बुनियादी भाषा एवं साक्षरता ज्ञान के स्तर को प्राप्त कर सके। चहक गतिविधि अगले 3 महीने विद्यालय में किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 20 मई से होगी, जहां प्रत्येक माह के अंत में शिक्षक अभिभावकों के साथ चहक उत्सव गतिविधि का आयोजन कर अभिभावकों के बीच बच्चों के द्वारा गतिविधि प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशिक्षक हिमांशु शेखर ठाकुर व आशीष कुमार द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को गतिविधि, खेल एवं अलग अलग बिंदुओं पर समूह बनाकर आपसी विचार विमर्श कर समझ को विकसित किया गया।